एक एक करके होगा। एक एक करके। हाँ, मतलब कि एक सवाल उसका, एक सवाल आपका। यहाँ पे दिखाना है। ऐसे ऐसे रखें कि आप भी पढ़ सकें और नाजरीन। अच्छा जी, जुनैद हाँ जी, खोल ले, मतलब शर्माना था थोड़ी इसमें। को ओके, पहला चेक कितने का मिला था? हाँ, जुनैद को पहला चेक कितने का मिला? पहला चेक मुझे मिला था 15,000। 15 मैंने कहा 50, तो मैंने कहा ये कहाँ से आया? 15,000 भी काफी था उस जमाने में। तो क्या किया था आपने? मेरी पहली जो जॉब थी, हालांकि मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी, लेकिन मुझे क्योंकि मेरी माइनिंग की फील्ड थी, हाँ। सो मैं माइनिंग की फील्ड में जाने में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। सो मैंने फिर यहीं पे लाहौर में शहर में उसमें नया कॉल सेंटर खोला था TRG के नाम से उस समय। तो वो मैंने ज्वाइन किया था, तो उसकी मेरी पहली सैलरी। उसकी सैलरी पूरे महीने की 15,000। ओके भाई, क्या है तुम्हारा सवाल यशमा? अच्छा जी, इसको ऐसे रखना है। ऐसे रखो ना कि तुम भी पढ़ सको। और यशमा कौन सी एक सुपर पावर हासिल करना चाहती हैं? ओह, सुपर क्या पावर चाहती हो तुम? सुपर पावर मिल जाए तो तुम क्या करो उससे? कौन मैं सी? इनविजिबल होना चाहूंगी, ताकि मैं हर जगह घुस के देख सकूं। क्या ये देखो, ये तो बड़ा अजीब है। मतलब तुम्हें मजा आता है गॉसिप्स और ये Gossip क्या नहीं, हो रहा है मुझे इधर? पता चले कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कौन पता क्या नहीं सोच रहा है, तो बहुत इनविजिबल होके भी नहीं पता चलेगा। मतलब बातें करते हुए पता चल जाएगा ना, जब लोग बातें कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो पता चल जाता है। आनी चाहिए ताकि जिसकी एक यार, सोच है पता चल जाए कोई क्या है सोच भी रहा ना ऐसा माइंड रीडर है कोई, मैंने Mind सुना। reader। हाँ, मैं सोची थी, मैंने कहा यार किसी के बारे शामिर में। नाम है उसका। वो अभी तो आया था, वो उनके वसीम बदामी और उनके। अच्छा, मैंने कहा हाँ, किसी के बारे में कुछ पता कराना, उनको भेज तो दो उसके खतरनाक पास। है, तो डर के मारे उसको बुलाती नहीं हूँ। पता नहीं क्या सोच दिमाग में चल रहा है, वो बोल दे। आई हर्ड कि वो आपके फोन के पासवर्ड भी बता देते हैं, अकाउंट नंबर बता देते हैं। मैंने कहा नहीं, ये खतरनाक बात है, फिर मैं नहीं जानती। अच्छा, तो तुम क्या इनविजिबल होना चाहती हो? आपका क्या सवाल है? अच्छा, जुनैद को घर वाले बचपन में प्यार से किस नाम से पुकारते अरे थे? बाप रे, भाई जितने भी सारे जुनैद है वो सब जूनी होते हैं। जूनी। सब जूनी होते हैं। जुन्नू। जुन्नू। जूनी होते हैं ज्यादा वैसे। अम्मी क्या कहती जूनू थी? मजीद लाड में चला जाता है। अम्मी क्या कहती थी आप? जूनी, सब जूनी थे। हाँ, घर में जूनी आपका नाम है। पेट नेम जूनी है घर में? अब तो नहीं, अब तो बड़ा हो गया मैं। अब तो तो लोग क्या हुआ, जो कहेंगे, जो जूनी चल रहा है तो चल रहा है पेट नेम। सोचिए किसी शूट पे खड़े हुए, पीछे से अम्मा आ रही है, जुन्नी थे। हाँ, लेकिन अभी भी पेरेंट्स और जो बहन भाई मेरे जूनी बोलते हैं। जूनी बोलती है। हाँ। और बेगम क्या बोलती है? बेगम तो जुनैद। जान, बेगम बोलती जान। सुने सुना, ओ सुने हमारी कुक ना अपने हस्बैंड से बात करती, सुने जान आप मुझे लेने आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से को ऐसी हसरत भरी नजरों से देखती हूँ, शर्म करो, ये एक दूसरे को जान बोलते हैं। तो अच्छा, मैं बताती हूँ, निदा भाभी अपनी इनके भाई की शादी थी, तो उस पर मैं देख रही हूँ निदा भाभी डांस कर रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी हसीन। तो यासिर भाई ना यूं बैठ के देख रहे हैं, तो मैंने कहा जैसे यासिर, वडेरे देखते अच्छा, तो मैंने कहा यासिर भाई ऐसे क्यों देख रहे हैं? अपनी वाली डांस कर रही है ना, इसलिए। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा इतना सीरियस क्यों बैठे हुए? कहते बीवी डांस कर रही है ना, इसलिए। दिखाओ अगला। अच्छा, नेक्स्ट इज, हटा दो ना, तो टेंशन नहीं है, इसको हटा दो बिल्कुल। बाहर ही। ओके, हाँ। यशमा की जिंदगी पर अगर एक फिल्म बने तो इसका नाम क्या होगा? हाँ। होम अलोन। मुझे ये लग रहा है कि अपनी अम्मी को बोलो ना, एक में भेजो होम अलोन। वैसे हाँ, गुड नेम यार। क्या होगा? रोलर कोस्टर राइड, बिकॉज मेरी मुझे लगता है जिंदगी हर वक्त मैं सोचती कुछ हो कुछ जाता है, कभी भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई मेरे विजन्स होते हैं लेकिन उल्टा ही कुछ हो रहा होता है। वो एक फिल्म थी ना, वो इसमें वो एक हीरो था मिस्टर इंडिया, इसमें वो इसके इनविजिबल वाली ग्लासेस थी उसके पास। हाँ, मेरे ख्याल से वहीं से मेरा शौक बना था। अनिल कपूर वाली वहीं से, उसमें कुत्ता भी होता है ना उस फिल्म में, कुछ ऐसा हाँ, भी कुत्ता भी था भाई। वो बच्चे भी होते हैं जो वो फिर वो एक गायब वो गायब ही रह खुश जाता है, हुआ। वापस नहीं आ पा रहा होता, कुछ ऐसा भी होता है। नहीं ऐसा कुछ। ग्लासेस पहनता है, उसको इनविजिबल नजर आता है। लाल ग्लासेस पहन के। अच्छा, नहीं वो नहीं, एक फिल्म थी जिसमें वो बंदा गायब भी हो जाता है, कुछ पहन के, कोई जैकेट होती है तो वो गायब हो जाता है। वो अंग्रेजी थी, हम हाँ, पता नहीं, मुझे याद नहीं, बस हिंदी वाली सबकॉन्शियस में कहीं हिंदी ना वाली। ओके जी, आपका सवाल क्या है? जुनैद की एक आदत जिससे सिर्फ करीबी ही वाकिफ हैं। ओए होए। ऐसी कौन सी आदत है मेरी? बीवी को कॉल मिलाओ। मुझे तो फोन फ्रेंड करना पड़ेगा। नहीं, कॉल अ वाइफ। जिससे कोई वाकिफ नहीं है। और ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया गया था, जुनैद की ऐसी कौन सी आदत है जिससे हम वाकिफ नहीं हैं? जुनैद फोन पे लगे हुए थे, तब से उन्होंने पूछ लिया। हाँ, उन्होंने फोन घुमाया, बहनों को पूछा, अम्मी को पूछा, बीवी को पूछा, और फिर वो अब मतलब बड़े सच्चे इंसान है, देखिए वो उन्होंने सच और बताया। अब ये अपनी रिजल्ट पे निकले। हाँ, एक आदत एक है जो कि मेरे करीबी ही जानते हैं, क्योंकि जैसे हमारी बात हो रही थी कि मैं हर किसी के साथ एकदम ओपन अप नहीं होता। ठीक है। सो जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ उनके साथ मेरा जो अंदर का मेरा लाहौरी सेंस ऑफ ह्यूमर है वो निकल आता है। सो वो मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो मेरे करीबी हैं वो जानते हैं कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर
मतलब मैं नहीं सोच सकती कभी, मैंने नहीं देखा आपको, लेकिन मुझे यासिर ने बताया था कि अल्लाह क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है जुनैद का। मैंने कहा क्या, एक दफ़ा ये मेरे ईद के शो पे आए थे, उस वक्त हम आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो ये खामोश तबीयत इंसान वाक़ई हुए। मैं कहा अल्लाह ईद का शो है, बहुत सीरियस और बहुत, यासिर ने कहा तुम्हें पता नहीं वो कितना मस्त भरा है, मस्ती भरा है, मज़ाहिया है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। मैंने कहा अच्छा आपने कोई ड्रामा किया था? यासिर के साथ टेलीफिल्म की थी बहुत पहले। वो खुद भी तो इतना मज़ाहिया है। वो सीरियस होके मजाक करते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे ये ताना मार रहे हैं ये सीरियस मुझे यासिर ने बताया कि तो बहुत मस्ती बड़ी बातें करते बिल्कुल हैं। हाँ, यासिर की डायरेक्शन में की थी टेलीफिल्म, जो उसमें भी एक कॉमेडी थी। हाँ। और अभी जो है दानिश के साथ जो भी कर रहा हूँ तो हाँ। वो भी कॉमेडी है। तो हाँ। तो जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे निकल दानिश के सामने वो निकलता है वो वाला सेंस। हाँ हाँ अरे सही के शेफ लग रहे हैं आप उस ड्रामे में, सही आपने तारीफ कर लिया अपने आप को। हाँ, सारा अच्छा है, ड्रामा सारा है। सारा हाँ जी बताएं। अच्छा सवाल ओके सो यशमा की खास तवज्जो कैसे हासिल की जा सकती है? ओहो मुझे कुछ बोल के ना, मतलब हल्का सा लाइक कुछ बोल दो कि मुझे आवाज ना आए और फिर बोलो नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं पूछती रहूंगी, मैं पागल हो वो जो जाऊंगी। सामने बैठ के लोग आप मुझे ओसीडी हो जाती है, मैं कहती हूँ मुझे प्लीज छेड़ने बता के लिए दो। ना? या तो मेरी एक बहुत आदत है कि मैं अगर कोई भी लाइक मुझे बात अजीब सी लगे ना, मैं कहती हूँ और प्लीज अस्तगफिरुल्लाह बोल दो, या कोई मेरी तारीफ करे या कोई चीज मुझे अच्छी लगे तो मैं बोलती हूँ प्लीज माशाल्लाह बोल दो। अब अगर अगले ने नहीं बोला ना तो मैं पड़ी रहूंगी, मैं सीन नहीं करूंगी, मैं बोलूंगी प्लीज प्लीज एक मिनट डायरेक्टर जी एक मिनट बोल दो ना यार, अली बोल दो यार, आप या निकाल दो। यार वैसे ये बहुत बेचैनी वाली आदत है। मैंने ज़िंदगी में पहला ड्रामा किया तो यासिर अख्तर उसके डायरेक्टर थे। अब जैसे फ़र्ज़ करें हम दोनों हैं उनके ड्रामे में, मैं आपसे ऐसी अपनी बातें करूँ, हाँ जुनैद ये हुआ ये हुआ, वो आए कहेंगे आप दोनों मेरी बुराइयां तो नहीं कर रहे? मैं कहा क्यों करेंगे हम आपकी बुराई? नहीं आपसे बताया मेरी बुराइयां तो नहीं नहीं ये वाली इस सेंस मैं बता रही हूँ कि जो अज्यूम बंदा कर रहा होता है ना कि मेरे पीछे कोई मेरे बात ना नहीं, ये वो वाली बात हुई कि जिस तरह आपने मुझे बोला या यशमा मैंने तुम्हें एक बात बतानी है तो मैं हाँ। कहूंगी अच्छा हाँ क्या, अच्छा नहीं छोड़ो बाद में बताऊंगी, नहीं निदा भाभी अब मुझे पता कर। नहीं, लेकिन पेट में दो दर्द लोग हो सामने बैठे हैं और आप बात करें तुम्हें देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके। उसमें मैं किसी और के साथ शुरू हो जाती हूँ उनको देख के उनको भी ये फील हो। इस सवाल का ये भी मतलब हो सकता है जैसे कि जुनैद ने कहा कि इनकी जो मदर इन लॉ उन्होंने हाथ देखे, हाथ नोट किए, कुछ लोग पैर नोट करते हैं ना, आपको पता नहीं कि अच्छा पर्सनालिटी में, कुछ लोग दूसरे की आंखें नोट करते आई हैं। थिंक मैं इंटेलेक्ट अच्छा, देखती हूँ। हाँ, इफ द पर्सन इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, अगर इंसान अच्छा है ना तो आई थिंक फिर बाकी सारी चीजें मुझे लगता है वो सही इधर हो उधर हो जाती हैं। जाए। ओके, क्या सवाल है आपका? गॉगल क्या पूछता है? गॉगल कह रहा है कि जुनैद ने कौन सी एक चीज खरीदी एक चीज़ जिसका खरीदी? उन्हें आज तक अफसोस है? हाँ ये तो अभी बता रही है, पर्स खरीद लिया इसने मुसीबत बेचने के लिए। किसी ने खरीदना है तो बताए मुझे, कांटेक्ट करें। एलवी का बहुत अच्छा पर्स है, प्लीज खरीदने दुबई से लिया था। अच्छा नहीं, मैं इस मामले में हमेशा से बड़ा वो था कि कोई चीज़ लेनी है तो बड़ी सोच समझ के लेनी है। हाँ सो और मैं चीज़ें लेता हूँ उनका ख्याल भी रखता हूँ। मतलब मेरे वार्डरोब में अभी भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होंगी जो कि मेरी कपड़े पड़े होंगे जो कि अभी तक बहुत पुराने हैं। मेरी पहली म्यूज़िक वीडियो के मेजॉरिटी मेरी जो शुरू की म्यूज़िक वीडियोस है जो कि 15 साल हो चुके हैं उनकी अभी तक मेरे पास शर्ट्स पड़ी हुई हैं। तो आपका साइज ही नहीं चेंज हुआ? काम ही आ जाएगी। मैं तो तब से आपको ऐसी, मतलब कभी एक इंसान का पेट इतना सा निकला हो। यार शक्ल थोड़ी डिफरेंट हो जाती है यार। नहीं भाई, मुझे आपने माशाल्लाह एक जैसा सेट लगाया हुआ है बस। हाँ फिक्स करा लिया। मैं अभी तक वो नौबत नहीं है फिक्स कराने वाली। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बीवी करनी डेंटिस्ट ही है ना, स्किन स्पेशलिस्ट तो नहीं है बीवी? नहीं डेंटिस्ट है। नहीं लेकिन ठीक है वो करा लेंगे। आपके हर वक्त दांत तो नहीं चेक करती रहती है आपकी बीवी? नहीं नहीं दिखाई नहीं, कीड़ा शुक्र तो है। नहीं लग गया? नहीं बेगम ने तो मुझे एक्चुअली ना वो उस तरह है कि नहीं घर वालों का चेक नहीं करना हाँ। क्योंकि वो फिर उसमें फिर वो उसका वो आ ज्यादा जाएगा ना, जिम्मेदारी होती है और वो आ जाएगा कि उस्तानी वाला एलिमेंट आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, तो वो नहीं चेक करते। हमारे घर में पता है क्या, मेरे देवर जो डेंटल सर्जन है, थोड़ी देर बाद सबके मुंह खुले हुए होते हैं, सुने देखे यार कसम से। और यहाँ तक कि ये होता है कि जैसे यासिर है, फराज जरा ये चेक करना, महफिल में बैठे हुए उसकी उंगली ले जाके अपने दाढ़ में डाल लेगा, ये चेक करना क्या हो रहा है? कह रहा भाई यार ये क्या, महफिल में बैठा हूँ मेरी उंगली ले जाके दाढ़ में डाल। तो ये सब होता है। आपके घर में तो नहीं होता? नहीं, हमने बेटा जरा बहू जरा चेक करना मेरे दांत हिल क्यों रहे हैं। नहीं लेकिन ये है कि कोई एडवाइस ले तो एडवाइस वो दे देती है। हाँ। हाँ और किसी हाँ वो डेंटिस्ट खुद के नहीं पास घुसती। साथ चले जाती होंगी तो फिर हाँ वो खुद नहीं supervise। घुसती चीज़ों में, लेकिन है कि उससे एडवाइस ले ले तो फिर वो एडवाइस दे दे कि एडवाइस उसकी ठीक होती है। हाँ अच्छी एडवाइस दे। हाँ एडवाइस ठीक है। तो आपके दांत बिल्कुल अच्छे हैं कि कोई मेरे- आप नहीं। उनसे चमकवाए तो नहीं है आपने कुछ? मैंने शुरू में करवाई थी। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर वही बात है ना, क्योंकि वो फेयर के वो खुद डांट ना दे करते हुए, तो इसलिए वो उसने कहा नहीं मैं नहीं मैं करूँगा। नहीं कर रही, किसी और से करवा लो, दर्द हो रहा है मुझे दांत। ओके
हाँ अच्छा सवाल आप बताएंगे सवाल। यम यम यशमा की जिंदगी को तब्दील कर देने वाला मोमेंट क्या था? ओह एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हाँ क्या था वो? सुनिए था तो जैसे हमारे ड्रामा में 3 वाले अच्छा शॉट्स दिखाते हैं। रिसेंटली अभी 3 दिन पहले आई हैड तो मुझे उसका नाम भी उस डायग्नोसिस का नहीं पता ANVRT अटैक आई थिंक उसको क्या बोलते हैं पैनिक अटैक पैनिक अटैक नहीं था तो? मैं मुझे यूजुअली ऐसा होता है गॉगल नहीं गूगल करो टीम गूगल आई थिंक इट्स कॉल्ड ANVRT कुछ 3-4 दिन पहले ही मुझे डायग्नोसिस मिला है ANVRT आई अच्छा अभी थिंक मैं कंफर्म भी करती हूँ ANVRT कार्डियोलॉजी से रिलेटेड है हाँ। कुछ हुआ ये था कि आई वाज एट अ डांस प्रैक्टिस और मैंने अभी रोजा खोला था एंड मैंने अपनी एक मेरी दवाई है जो मैं पिछले 5-6 साल से खाती हूँ सो आई हैड दैट क्यों खाती हो? क्या है इट्स एन भाई? एंटी डिप्रेसेंट हाय हाय छोड़ के चली गई अम्मी होम अलोन। तो मैं खाती हूँ तो मुझे लगा था कि उसकी वजह से हुआ था लेकिन उसकी वजह से नहीं होता मेरी हार्ट बीट ना एकदम से बहुत तेज हो गई मुझे पहले भी होती है लेकिन वो 5-10 मिनट बाद सही हो जाती है मैंने कहा सही हो जाएगी मैं 5-10 मिनट बैठ गई वो सही नहीं हुई फिर मैंने कहा चलो घर जाती हूँ 1.5-2 घंटा गुजर गया वो सही नहीं हो रही है एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि मैं ना थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगा था कि मैं बेहोशी की तरफ जा रही हूँ तो मुझे लगा शायद बीपी लो हो गया तो मैं साउथ सिटी चले जाती हूँ मैं चेकअप करा लेती हूँ तो जब मैं वहाँ गई तो डॉक्टर ने सबसे पहले उसने मुझे वो लगाया और उसने मेरी हार्ट बीट देखी 180 उसने बोला आपको फीवर है तुमने सही नाम लिया मैंने गूगल करवा लिया। अच्छा उसने कहा आपको फीवर है मैंने कहा नहीं वो परेशान हो गए वहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को कॉल कर रहे हैं रात को अब उनको देख के मैं और परेशान हो गई मैंने कहा इतनी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है मतलब मेरे साथ तो फिर वो एक डॉक्टर आए और मेरे ना यहाँ से ना नस बहुत ज्यादा हिल रही थी तो वो कहते दूसरे डॉक्टर को बुला के बोलते तहसीन इधर आओ देखो तुम्हें ये दोबारा कभी नहीं मिलेगी मैंने कहा मैं केस स्टडी नहीं हूँ आप लोग तहसीन इधर आओ चेक करो ये मुझे नाम याद है ना मैं और परेशान होगी मैंने कहा शायद मेरे साथ कुछ बड़ा मसला है तो उन्होंने उस मोमेंट में वो ब्रेक करने के लिए पहले उन्होंने काफ़ी मुझे यहाँ पे थेरेपी दी पता नहीं मसाज दिया फिर उन्होंने आइसिंग की फिर उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई वो ब्रेक नहीं हो रहा तो उन्होंने कहा कि हमें आपको लाइफ सेविंग ड्रग देना पड़ेगा मैं ना 2 मिनट के लिए वो गई लाइफ सेविंग ड्रग तो उन्होंने मेरे यहाँ से अभी भी निशान होगा आई एम सॉरी बट यहाँ से उन्होंने मेरे कोई पहले तो ट्रेनिंग्स थे तो उन्होंने यहाँ से कैनोला लगाया तो फिर जब मेन डॉक्टर है उसने बोला यहाँ से ये दवाई नहीं जाएगी यहाँ से जाएगी तो उन्होंने देखे जब मेरा हाथ ऊपर किया तो 4 सेकंड के लिए मेरा दिल बंद किया था उन्होंने बेसिकली सो आई वाज डेड फॉर 4 सेकंड्स सो तुम्हारे साथ कोई था मेरे साथ आई हैड अ फ्रेंड विद मी तो उस मोमेंट जब मैं वहाँ से जब मैं वापस आई ना तो काफ़ी टाइम से देयर वाज समथिंग इन माय लाइफ व्हिच वाज गोइंग ऑन व्हिच आई वाज वेरी इनकंसिस्टेंट अबाउट एंड आई वाज वेरी 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 कंफ्यूज्ड अबाउट इट तो मुझे लगा कि उसके बाद फिर मैंने बोला कि यार नहीं यू नो मतलब मे बी ये स्ट्रेस की बिकॉज डॉक्टर ने बोला ये स्ट्रेस रिलेटेड भी हो सकता है तो तब मैंने सोचा वो मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए शायद बिकॉज उस दिन से लेके अभी तक मैं ऐसे फील कर रही हूँ कि मैं अपनी प्रायोरिटी हूँ और मैं सबसे पहले हूँ और जब तक जान है तो जहान है मैं अपनी फेवरेट हूँ और अब मैं फिर मैंने सोचा मेरा बड़ा एक प्लान ऊपर नीचे चल रहा था उम्रा का बट अब मैं अल्लाह ताला का शुक्र करने के लिए ऑन द 18th आई एम गोइंग फॉर उम्रा इंशाल्लाह के आई फील लाइक मुझे एक नई जिंदगी मिली है सो दिस यू कैन से वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। Assalamu alaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.